सरकार दरअसल सरकार का चाल चरित्र चेहरा बहुत अलग अलग है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम ध्रुवीकरण है। वो चाहती है कि इस बिल के बहाने वो समाज में ध्रुवीकरण करे, बंटवारा करे। दान की, वक्फ का मतलब होता है दान की गई जमीनों की सरकारी लूट की जो कोशिश है, उसको आज विपक्ष ने कमजोर कर दिया, उसे विफल कर दिया। तो इस बात के लिए हम विपक्ष को बधाई है, इस बात के लिए, और ये विपक्ष की एकजुटता का परिणाम है। मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर खाने से जो आवाज उठी, उसने सरकार को और मजबूर किया इस पर बात करने के लिए, और अंततोगत्वा मैं इसे जीत ही मानूंगा। नहीं, हो गया। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो जिक्र हो आपने किया, वो सरकार ने शायद इस मामले में कुछ हद तक समझदारी का परिचय किया। उन्होंने महसूस हुआ कि इसकी सेलिंग आसान नहीं होगी, ये बहुत ही मुश्किल होगा काम, क्योंकि बहुतों का मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे फ्रेंड्स जो बातें कर रहे थे और माइनॉरिटीज के लिए इतना दर्द जाहिर कर रहे थे कि हम उनके भले के लिए कर रहे हैं, जबकि उनके पास माइनॉरिटीज के नाम पर और खासकर मुस्लिम समुदाय के नाम पे एक भी एमपी नहीं है, एक भी कोई प्रवक्ता, 1% भी कोई प्रवक्ता, वक्ता, अधिवक्ता, नेता, कोई भी इनके पास 1% भी नहीं है। उसके बाद ये बिल लेकर आए, कोशिश की, और उसमें ऐसा लगा कि ये बिल बहुतों की नजरों में ये इंक्रोचर्स के लिए या लैंड ग्रैबर्स के लिए ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। ऐसी क्या जल्दी थी और ऐसा कौन सा वक्त था जो अभी आपने रेल भेल सेल के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन को भी उनकी नजरों में हथियाने का काम कर रहे हैं, आपने अधीन करने का काम कर रहे हैं, और उसके जो रखेंगे उसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हैं और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी। क्यों अयोध्या वाले में आपने कोई नॉन मुस्लिम कोई मुस्लिम मेंबर रखा है क्या? तो ये सब बातें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सेलिंग आसान नहीं होगी, इसलिए समझदारी का, कुछ हद तक समझदारी का ऐसे मौके पे सरकार ने खुद ही कर दिया कि सेकंड थॉट के बाद जो पहला थॉट होना चाहिए था उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। अब बहरहाल अब इसकी चर्चा के बाद, गहन चर्चा के बाद जब भी ये बिल आएगा उस वक्त देखा जाएगा। मैं समझता हूं हंगामा बहुत होगा और इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों का मानना है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि कितने सारे चीजों को बेचने के बाद अब जो है नजर लगी है वक्फ बोर्ड पे, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए जब आएगा, अब तो कब आता है तब देखा जाएगा। जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे आप, जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी। आप कौन होते हैं तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए, तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे। कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ, कहां से लाएंगे बताइए? देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट? और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का, उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है, और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? क्यों निकालेंगे आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप, जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे।
तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायोलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हुए तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हैं? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम कोई फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर सीजे अपॉइंट, और 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा, ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है। जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया, वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलने पे नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना। हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजीट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ, कहां से लाएंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है, और ये कह रही कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है, वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान इजाजत लूटने का है।